Yes friends, so we are now doing the future continuous tense. Future continuous tense shows that an action is going to take place in future and will continue for a certain period of time. यानी ये हमको ये बताता है कि कोई भी एक एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा. वो पॉइंट ऑफ टाइम जहां वो कंटिन्यू हो रहा होगा वो फ्यूचर में है, वो अभी आया नहीं है, वो आने वाला है वो टाइम, और उस टाइम में कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. The future tense is a verb tense. It indicates that something will occur in the future and continue for an expected length of time. कोई चीज फ्यूचर में स्टार्ट होगी और उसके बाद कुछ देर के लिए जारी रहेगी. It is formed using the construction will plus be plus verb में हम ing लगा देते हैं, तो will be doing, will be writing, will be studying, will be thinking, etc. Okay friends. Next we come to the structure, how to make the structure. So this is the structure in front of you on the screen is positive sentence. Positive sentence का आप कैसे बनाओगे? Subject plus will be plus verb plus ing plus object. Okay? Example, I will be singing in the concert tomorrow. I will be singing in the concert tomorrow. इस example में ये हमको क्या बता रहा है कि मैं कल सिंग कर रहा होऊंगा वाली चीज आती है. मैं ऐसा कर रहा होऊंगा. नॉर्मली हम बोलने में ऐसे नहीं बोलते कि मैं ऐसा कर रहा होऊंगा, बहुत कम से बोलते हैं, लेकिन उन सिचुएशंस के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का आपको यूज करना है. तो मैं सिंग कर रहा होऊंगा तो कल, इसके लिए हम ये वाला टेंस यूज करेंगे. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है आई, ऑक्सिलरी वर्ब विल, बी हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेम टू सेम लगा दिया है. ठीक है, इसको आप मैच करिए स्ट्रक्चर से ताकि आपको समझ में आए. सब्जेक्ट आई, विल बी लगा दिया, वर्ब हमारा सिंग था उसमें आईएनजी फॉर्म लगा दिया. इन द कॉन्सर्ट टुमारो, जितने भी टेंसेस हैं जो कंटिन्यूअस वाले हैं उनमें आईएनजी फॉर्म लगता ही है. नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप सिर्फ विल और बी के बीच में आपको नॉट लगा देना है. ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाला ही सेंटेंस लें तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो. ओके, आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो. हमने यहाँ विल और बी के बीच में नॉट लगा दिया. अच्छी बात इस टेंस में ये है फ्रेंड कि इसके अंदर अलग अलग ऑक्सिलरीज यूज नहीं होते हैं. सेम विल बी ही यूज होगा, वहां पे चाहे ही आ जाए, शी आ जाए, इट, यू, वी, दे, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ विल बी यूज होगा. और आप इसमें अब हम देख लेंगे क्वेश्चंस कैसे बनाना है. तो जैसे कि हर टेंस में होता है कि हम ऑक्सिलरी को पहले ले आते हैं, तो इसके अंदर भी आपको ऑक्सिलरी को पहले ले आना है. विल यहां पर देखिए पहले आ जाएगा, यहां पर इनमें सेंटेंसेस में विल बाद में था, यहां विल पहले आ जाएगा. विल, फिर सब्जेक्ट यू, बी प्लेइंग फुटबॉल, विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है, विल दे बी वॉचिंग टीवी. क्या क्वेश्चन बन रहा है? क्या वो टीवी देख रहे होंगे? क्या तुम फुटबॉल खेल रहे होगे? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है, ये ऑक्सिलरी को पहले ले आना है. ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रहे कि विल और बी साथ में मूव नहीं होते. सिर्फ आप विल को आगे लाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो आपको लगाना हो. इसका एक बार स्ट्रक्चर हम यहां पर भी देख लेते हैं. विल, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है आपको. ये जो आईएनजी फॉर्म होता है इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, इसलिए वहां पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है. विल यू बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो. सो दिस इज योर सेंटेंस. एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस है हमारे पास, आई विल बी वर्किंग एट 10 AM. मैं 10 बजे काम कर रहा होऊंगा. किसी ने आपसे कहा कैन यू मीट मी एट 10 AM? सो यू रिप्लाई नो, बिकॉज आई विल बी वर्किंग एट 10 AM. 10 बजे तो मैं काम कर रहा हूँ, हाउ कैन आई मीट यू? ठीक है, ऐसे ही यू विल बी लिविंग ऑन अ बीच टुमारो, यू विल बी लाइंग ऑन अ बीच टुमारो. ओके, कल तुम हॉलीडे पे जा रहे हो, तुम गोवा जा रहे हो और कल तुम बीच पे लेटे होगे,
तो हम फ्यूचर में बोल रहे हैं कि वहां पे ये चीज स्टार्ट होगी, उसके बाद कंटिन्यू होगी, कुछ टाइम के लिए आप वहां पे आराम करेंगे। यू विल बी लाइंग ऑन अ बीच टुमारो। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना है? शी विल नॉट बी यूजिंग द कार, शी विल नॉट बी यूजिंग द कार। वी विल नॉट बी हैविंग डिनर एट होम, हम डिनर नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, वो कार यूज नहीं कर रही होगी। और क्वेश्चंस का जैसे मैंने आपको बताया था, इसी में से एक सेंटेंस हम लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, और इसी को हम एक ही सेंटेंस का क्वेश्चन भी बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे। आई विल बी वर्किंग एट 10 AM इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव हो जाएगा, यहां पे आप देखो नॉट, नॉट लगाना है विल और बी के बीच में। आई विल नॉट बी वर्किंग एट 10 AM, यू विल नॉट बी लाइंग ऑन अ बीच टुमारो। ओके, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? शी विल, नॉट को हटा देंगे, शी विल बी यूजिंग द कार, वी विल बी हैविंग डिनर एट होम, राइट। और इसको क्वेश्चन अगर हमें बनाना है इसी सेंटेंस को, तो विल, वी, नॉट हटा देंगे, बी हैविंग डिनर एट होम। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आपने देखा। अब हमें देखना है कि प्रोग्रेसिव टेंस को हम कैसे यूज करते हैं। The future progressive tense is used to describe interrupted actions in the future. Example, when you come tomorrow, they will be playing actions. They will be playing tennis. एक एक्शन चल रहा था, दूसरे एक्शन ने उसको इंटरप्ट कर दिया, राइट। तो जो एक्शन चल रहा था उसको हम फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोलेंगे। एग्जैक्टली हम ऐसे एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीज हो रही होगी, तब कुछ और काम होगा, ठीक है। तो वो इसको हम इंटरप्शन बोलते हैं, यानी कोई चीज कंटिन्यू हो रही होगी तब कोई एक्शन दूसरा भी साथ में होगा या जो इंटरप्ट कर देगा। जब तुम आओगे वो लोग टेनिस खेल रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजों के लिए आई विल बी स्टडीइंग व्हेन यू कम बैक, व्हेन यू कम होम टुनाइट आई विल बी स्टडीइंग। टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। नॉर्मल जो चीज कंटिन्यू हो रही होगी उसके लिए हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, हमें यूज करना ही है। सो एक्चुअली ग्रामर डिफिकल्ट बना देती है बुक्स, इजी है समझने में, कॉमन सेंस है। एट 12 o'clock tomorrow we will be having lunch at school. At 12 o'clock tomorrow we will be having lunch at school. 12 बजे एक स्पेसिफिक टाइम है, 12 o'clock, इस इतने टाइम पे हम लंच कर रहे होंगे, ठीक है। To refer to actions that are happening now and expected to continue sometime in the future. कोई चीजें जो अभी स्टार्ट हो गई हैं और फ्यूचर में भी कंटिन्यू होती रहेंगी, उनको हम स्टिल के साथ यूज करके फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली सी लेवल्स विल स्टिल बी राइजिंग इन 20 years, मीन्स सी लेवल्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी भी बढ़ रहे हैं और अगले 20 साल में भी बढ़ रहे होंगे। टू आस्क अ क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर, एग्जाम्पल, विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था सिंपल फ्यूचर में, विल यू ब्रिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, बट इसको थोड़ा पोलाइट बनाने के लिए हम आईएनजी लगा देते हैं। विल यू बी ब्रिंगिंग, क्या आप अपने फ्रेंड को ला रहे होगे आज? तो इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं करिए, बट इसका मतलब यही है कि आप अपने फ्रेंड को लाओगे। विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, थोड़ा सा ज्यादा पोलाइट हो जाता है विल यू ब्रिंग योर फ्रेंड से। टू एम्फसाइज फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशंस, आपके फ्यूचर के जो प्लान्स हैं उनको और आपके इरादों को बताने के लिए आप यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। तो फ्यूचर प्लान्स के लिए एग्जांपल देखते हैं। ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक, ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक, वो हमसे मिलने आ रहा होगा, ठीक है। टू डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर, when I arrive at the party everybody will be celebrating, some will be dancing, others will be talking। तो माहौल बताने के लिए, एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करने के लिए हम आईएनजी फॉर्म फ्यूचर के साथ यूज करते हैं विल बी मिला के, ठीक है। जब मैं पार्टी में पहुंचूंगा हर कोई सेलिब्रेट कर रहा होगा, कोई लोग डांस कर रहे होंगे, अदर्स विल बी टॉकिंग, राइट, ओके। टू एक्सप्रेस पैरेलल एक्शंस, दो चीजें साथ में फ्यूचर में हो रही होंगी, दोनों का फ्यूचर कंटिन्यूअस में डाल दो। शी विल बी वॉचिंग टीवी एंड ही विल बी कुकिंग डिनर। टाइम एक्सप्रेशंस जो फ्यूचर के साथ यूज होते हैं वो होते हैं इन द फ्यूचर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, एट दिस मोमेंट, नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम टुमारो, एट 5 PM
टुमारो। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर का कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके लिए आपको इसको यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। क्या क्या सीखा हमने? फ्यूचर में कोई एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही हो, कोई कंटिन्यू हो रही होगी, अभी नहीं हो रही है, फ्यूचर में ही स्टार्ट होगी और फ्यूचर में ही कंटिन्यू होगी, उसके लिए हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस यूज करते हैं। स्ट्रक्चर इसके कैसे बनते हैं? इसका ऑक्सिलरी विल भी होता है, सभी के साथ विल भी यूज होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर विल आता है, दूसरा ऑक्सिलरी बी आता है, उसके बाद वर्ब जो भी लगता है उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाता है, उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। I will be working at 10 AM, you will be lying on the beach tomorrow। नेगेटिव जब हम इसमें बनाते हैं तो will be को अलग कर देते हैं, बीच में not लगा देते हैं। I will not be working at 10 AM। क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो हम will को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में ले आते हैं, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहता है। Will they be, will you be playing football? इसका आंसर आप क्या करोगे? I will be playing football या फिर I will not be playing football, राइट? सो इस तरह से आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करना है एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे।